नमस्कार। जम्मू कश्मीर में कल एक नई लोकतांत्रिक सरकार का वजूद सामने आएगा जब 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य घटक दलों की मिलीजुली सरकार यहां पर आएगी। यूं तो बहुमत का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो पीपल अलायंस था उसने यूं तो हासिल कर लिया था, लेकिन उसके अलावा सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और 5 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठबंधन को मिल रहा है। लेकिन सरकार बनाने के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की पहली परीक्षा राज्यसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 4 सीटें यहाँ पर हैं और ये चारों सीटें फरवरी 2021 से यहाँ पर खाली थी और माना जा रहा था कि चुनाव आयोग विधानसभा के गठन के साथ ही इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। तो ये मान के चला जाए कि जैसे ही नई सरकार कल अ, वजूद में आएगी, गठबंधन सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं और उसके साथ उनके जो काबीना के मंत्रिमंडल सामने आएंगे, वो तस्वीर जब साफ होगी तो चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी इस पर एक अधिसूचना जारी की जा सकती है कि राज्यसभा के चुनाव भी होंगे। आपको बताते चले कि वर्तमान में जो समीकरण, जो इक्वेशन है, अगर हम लेजिस्लेटर्स की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाना तय है। लेकिन चौथी सीट की अगर बात करें, इस सीट को लेकर खींचातानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक बड़े दल के रूप में मौजूद तो है, लेकिन क्या वो किसी और पार्टी को, अपने अलायंस पार्टनर में से किसी को ये सीट दे सकती है, इस पर खींचातानी होने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति की अगर बात करें तो अ, चुनाव आयोग जल्दी इस पर फैसला करेगी और चुनावों के संबंध में कभी भी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर गर्माहट होना तय है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और इसको लेकर अपने सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए अभी से ही जो राजनीतिक गलियारे हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की 29 जो एमएलएज थे, उनको जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू प्रदेश हेडक्वार्टर में उनको फेलिसिटेट किया गया, सम्मानित किया गया, और ऐसे में उसके बाद विधायक दल की बैठक भी हुई और जल्दी इस पर ही फैसला किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर में कौन होगा। उस पर भी 2 नाम सामने आ रहे हैं। सुनील शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और देवेंद्र सिंह राणा नेग्रोटा से वो जीत चुके हैं। दोनों ही एमएलए हैं और दोनों ही कदावर पर्सनैलिटी हैं। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा का गणित, ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपको बताते चलें कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी में जिनका ताल्लुक सीपीआईएम से है, आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो डोडा से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी का खाता जम्मू कश्मीर में उन्होंने खोला, और उसके अलावा 5 निर्दलियों का सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर जो गणित, जो आंकड़ा, ये कह रहा है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के पास 55 विधायकों का समर्थन है। भाजपा के खाते की अगर बात करें तो भाजपा ने 29 विधायक जीत के सामने आए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 विधायक हैं और पेच यहां पर फंसता नजर आ रहा है कि 2 सीटें पर अलायंस पार्टनर्स तो अपने राज्यसभा एमपी को नॉमिनेट कर सिलेक्ट कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पर एक राज्यसभा मेंबर तो बना ही लेगी। लेकिन जो पेच चौथी सीट पर फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर उपराज्यपाल 5 विधायकों को नॉमिनेट करें तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है विधायकों की, वो बढ़कर 34 हो जाएगी। और इसके बावजूद भी जो सियासी उठक पटक है चौथी सीट के लिए, वो देखने वाली बात है कि कौन किसका समर्थन करेगी और चौथी सीट पर कौन राज्यसभा की टिकट कटवा के आएगा। वर्ष 2014 की अगर बात करें तो वर्ष 14 में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 विधायकों एमएलए के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बाद में उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक निर्दलीय समेत 26 विधायकों का समर्थन हासिल था वर्ष 2024 में, और उस दौरान 4 सीटों के लिए फरवरी 2015 में
तीन अलग अधिसूचना यानी कि तीन अलग नोटिफिकेशन जारी की गई थी। पहली दो नोटिफिकेशन अधिसूचना के आधार पर पीडीपी तथा भाजपा के एक एक राज्यसभा मेंबर चुने गए थे और तीसरी अधिसूचना 2 सीटों के लिए जारी की गई थी। इसमें सत्ताधारी गठबंधन ने एक और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस प्रत्याशी गुलाम नबी आजाद को समर्थन दिया था। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो इस वक्त सियासी उठक-पटक जारी है, क्योंकि ये वर्ष 2014 और 15 की बात है और 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 2021 से राज्यसभा की ये सीटें खाली हैं। ऐसे में 2 सीटें तो निश्चित तौर पर अलायंस के खाते में जाएगी, एक भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और पेच फंसता नजर आएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये पेच रहेगा कि चौथी सीट पर किसको राज्यसभा की टिकट मिलती है। और ऐसे में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अलायंस पार्टनर्स है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार है, सभी इसी कोशिश में है कि जोड़ तोड़ की इस राजनीति में जो चौथी सीट है, क्या उस सीट पर उसे राज्यसभा की टिकट मिल पाएगी। और उसको लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां, बैकडोर चैनल्स नजर आ रहे हैं इस वक्त, उनमें तेजी नजर आ रही है और सभी इस राजनीति की बिसात पर अपने अपने पासे चल रहे हैं, इसी प्रयास में कि सबसे पहले तो अ, जो कल काबीना की शक्ल होगी, क्या सी स्वरूप आएगा, क्योंकि कांग्रेस 3 कैबिनेट बर्थ मांग रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर फैसला नहीं कर पा रहा है। एक बर्थ देने की बात हो रही है और क्या किस प्रकार एक कंप्रोमाइज की पोजीशन सामने आएगी। 8 मिनिस्टर्स की बर्थ होगी, 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगी। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक परिदृश्य 2-3 दिन काफी वोलेटाइल ड्रामा देखने को मिल सकता है। पहले काबीना की शक्ल कल क्या रहेगी, वोटिंग सेरेमनी के साथ कौन कौन से शहरे मंत्रिमंडल में आएंगे और उसके बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, उसके बाद चौथी सीट के लिए भी जो रस्साकशी चलेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां और भी गर्माहट नजर आएगी और देखने वाली बात है कि किस मोड़ की तरफ ये मुड़ती हुई नजर आएगी। हम भी उस पर नजर रखेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ उन तमाम अपडेट के लिए। देखते रहिए हिमालयन मेल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।